Now I am going to tell you about how to do the addition of 3-digit number. 2-digit number I have already spoken in class 1 as well as class 2. So the title of my lecture will be addition of 2 3-digit number, 3-digit numbers. There is 2 parts. So the part 1, without regrouping. अब नाउ विदाउट रीग्रुपिंग मीनिंग मैं बता रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट डिजिट, obviously the first digit is at O. So if there will be 1 digit, 2 digit, 3 digit, and the second digit at T and third digit at H, ध्यान रखिएगा, should be less or equal to 9। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप ध्यान रख लीजिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट डिजिट एट ओ, सेकंड, एक्चुअली हमको डिजिट्स लिखना चाहिए क्योंकि बहुवचन होगा जो है, डिजिट्स एट टी एंड डिजिट्स एट एच शुड बी लेस देन 9 और इक्वल टू 9, देन इट इज विदाउट रीग्रुपिंग। अब देखिए इसमें भी मैं 4 मेथड बताऊंगा आपको, 4 मेथड। So first I am going to make first method. Here I am writing for every example steps because it will be on the record. Add, इसको add भी कह सकते हैं, सम भी कह सकते हैं और प्लस भी कह सकते हैं। प्लस ऑफ द फॉलोइंग थ्री डिजिट्स बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। Now I have already told you what is the meaning of forward counting। मैंने आगे बढ़ना है, ये भी 2 तरह के मेथड है, स्क्वायर करके बढ़ना है और वर्टिकल लाइन करके करना है। तो अब देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट मेथड एड एंड सम, और ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट मेथड है ये, एग्जाम्पल 1 कर लीजिए और फर्स्ट मेथड कर दीजिए। बात एक ही है, क्या है वो सवाल, ये है 5 4 3 एंड 2 4
टू, OTH। क्वेश्चन में 5 4 3 2 4 3 दिया रहेगा, लेकिन आपको ऐसे करना पड़ेगा, OTH लिखना पड़ेगा। और दिस इज एडेंड, ये मत भूलिएगा, एडेंड। सेकेंड वन इज ऑल्सो एडेंड, एंड फाइनल इज द सम। हाउ वी आर गोइंग टू डू? अब देखिएगा यहां पर कर दिया, 3 + 2 विल बी लेस देन 9, 4 + 4 will be less than 9, 5 + 2 will be less than 9. So because of that it is called without regrouping. But here I am writing the step for this. Step 1. It is very easy to add in a forward counting for the single digit. अब देखिए जो मैक्सिमम है उसको पहले लिख लीजिए, add 3 and 5, 3 and 2 as, क्या यह है? बड़े वाले को यहां लिखिए 3, यहां पर ओ लिख दीजिए क्यों वंस का है। फिर यहां पर 2 स्क्वायर बना दीजिए, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। दिस मीन यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू एड 2 with 3. So after 3 it is 4, it is 5, is equal to 5. It is also O. So here you write 5. Any problem? No, because I have already told you how to add with forward binding by sign of square. Step 2. Add 4 and 4. अब यहां पर टी लिख दीजिएगा तो थोड़ा आसानी रहेगा, क्योंकि वंस वंस को ऐड कर रहे हैं। एज क्या है? 4 लिखिए, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4। ये मेथडोलॉजी मैंने बनाया। क्यों बनाया है? बिकॉज यू कैन राइट फॉरवर्ड नंबर 4 5 6 7 8 is equal to 8 at t. So write 8 at t. Then step 3, add 5 h पर है and 2 as। 5 पहले लिख लीजिए जो h है, और फिर यहां पर 1 और 2, 1 and 2। So 5 के बाद 6 7, so it will be equal to 7h। एडिशन इज डन, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब सेकंड मेथड क्या होगा? एक तो ये मेथड मैंने बताया था, फर्स्ट में भी बताया था, सेकंड में, जिससे कि लड़के के दिमाग में कोई मेथड बैठ जाए। एनी मेथड शुड बी स्ट्राइक इन देयर माइंड, सो एडिशन विल नॉट बी रॉन्ग। बट इन ए क्वेश्चन इफ इट इज रिटन फॉरवर्ड काउंटिंग, सो फॉरवर्ड काउंटिंग से ही करना पड़ेगा, आइदर स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन। अब देखिए एग्जाम्पल 2, इसको कहिए सेकंड मेथड। मैंने एग्जाम्पल 2 में कह रहा हूं सेकंड मेथड। अब देखिए, दिस इज ऑल्सो फॉरवर्ड काउंटिंग, ये ध्यान रख लीजिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड काउंटिंग, बट बाय forward counting with vertical straight line, with
वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने एग्जाम्पल 2 भी लिख दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि OTH, अब नंबर क्या है 1 2 6 and 3 1 2। Always ask the students to write this is addend, देखो बच्चे हैं भूल जाते हैं। Somehow I have an experience when I was teaching in class 3, they don't know the meaning of addend. So I am trying to write addend sum up to class 4 and 5. So by writing many times addend, they will be remember. They will remember. अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए यहां सॉल्यूशन नहीं लिखा तो यहां पर सॉल्यूशन लिख लीजिए। स्टेप 1, अब एड 6 and 2, एड 6 and 2, यहां पर ओ लिखिए एज। हमने कहा फर्स्ट राइट द बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर विच इज 6, ये भी राइट ओ है। देन फॉरवर्ड काउंटिंग, देन राइट वर्टिकल लाइन 1 and 2, count forward, after 6 it will be 7 and 8 is equal to 8। अब आप कंपेयर करिएगा, दिस प्रोसेस इज मोर इजी देन दिस प्रोसेस, क्योंकि स्क्वायर के ही अंदर ही नंबर लिखना है, यहां पर लाइन के ऊपर नंबर लगा। वाई 1 2 बिकॉज 6 + 2 is 8, तो अब यहां पर 8 कर दीजिए। स्टेप 2, एड 2 and 1, ये टी है ये टी है, एज 2 टी है, फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 1 2 2 3 and 4 is equal to 4, तो टी के नीचे फुल, सॉरी 2 and 1, सो हियर देखिए हमसे भी मिस्टेक हुआ है, उसको सुधार रहा हूं। 2 and 1 है, 4 नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहां तो यहां पर 3 लिख दीजिए। और फिर देखिए स्टेप 3, अब देखिए एड 3 H है एंड 1, ये भी H है, एज 3 को बड़ा लिखिए H, और यहां पर 1 कर दीजिए, यहां 4 कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर केवल क्वेश्चन इज दिस कि एड 2 3 डिजिट्स एंड नॉट बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, बट इट इज नॉट मेंशन बाय स्क्वायर और वर्टिकल लाइन, सो यू कैन चूज एनी वन, it is up to the candidate. But if it is written by using the square symbol, by using the vertical symbol, then you have to follow the either this and this. Now I am going to use the third method by number line. It is very important.
अब थर्ड मेथड में देखिए जो है, जैसे एग्जाम्पल 3 मैं कर दे रहा हूं, एग्जाम्पल 3 और थर्ड मेथड बाय नंबर लाइन. Don't worry, by just saying number line, I am giving you the question like O T H. In a examination, OTH will not be given, but you write OTH in every question. 5, 7, 6 and 3, 1, 2. Again write added. In my school, teachers do not empathize to write all this thing every question. Just believe it. अब कैसे करें इसमें? As I have told you that sum of digit at ones, tens and hundred should be less than 9 or equal to 9. See in all this scale, that is without regrouping. So how will you add it? So first add for ones. लिखिए आप for ones. और इसको यहां लिखिए स्टेप 1. स्टेप 1 है, लेकिन पहले फॉर वंस, क्योंकि एडिशन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट डिवीजन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब कैसे करेंगे? ड्रॉ नंबर लाइन एज, जैसे मैंने कहा है कि सम ऑफ द डिजिट एट वंस इज नॉट मोर देन 9, इक्वल टू 9. सो अप टू 10 तक खरीदिए, लिखिए, यहाँ लाइन लिखिए, खींचिए, और आज से स्टूडेंट के पहले वो 0 लिखे, फिर बाद में 10 लिखे, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 5 कर दें, अप्रॉक्सीमेटली. और ध्यान रखिए बिग लाइन से करें, छोटी लाइन से नहीं. और यहाँ पर डिवाइड कर दें 1, 2, 3, 4, 5. सर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया, मैं ये इरेज कर देता हूँ. ये 4 तक ही लिखना है. ध्यान रखिएगा, देखिए हमसे भी गलती हो सकती है, सभी से गलती हो सकती है, ध्यान रख लीजिएगा. इस चीज को कायदे में रखिए. अब देखिए इसको 4 भाग में बांटना है. तो ये 1, 2, 3 और 4, 5 तो ऑलरेडी है ही है. उसी तरह से 6, 7, 8, 9 अप्रॉक्सीमेटली, कोई बहुत इसमें बड़ी नहीं है. अब स्टेप 2 क्या है? बिकॉज यू हैव टू एड 6 and 2. सो आप लिखिए पहले ड्रा ए वर्टिकल लाइन अपवर्ड और एबव द लाइन. ड्रा कर दीजिए. ड्रा हो गया. एंड ज्वाइन 0 and 6 in a semicircle with forward arrow.
मतलब ऐसे फॉरवर्ड एरो करके, तो आप यहां से ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर 6 लिख दीजिए। ये ऊपर होना चाहिए सेमी सर्किल, माइनस में नीचे होता है। अब देखिए स्टेप 3, अब इसका तरीका है काउंट टू। अब देखिए अगर यहां पर ऐसे काउंट करेंगे ये 1 हो जाएगा, यहां पर ऐसे काउंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। बात समझना, ये स्टेप 2। सो काउंट टू 2 times with semi circle, obviously फॉरवर्ड डायरेक्शंस। अब देखिए फिर ज्वाइन 6 and 8 with semi circle, देखिए ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, यहां पर ऐसे कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए स्टेप 4, ज्वाइन 0 and 8 in semicircle with forward arrow। ये भी फॉरवर्ड काउंटिंग ही है। अब इसको यहां से लेकर के यहां पर आप जोड़ लीजिए और तब यहां लिखे 6 + 2 = 8 और ओ। जल्दीबाजी में मैं लिख दे रहा हूं इसलिए गड़बड़ा जा रहा है, जल्दीबाजी में नहीं लिखना चाहिए, अदरवाइज बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसको यहाँ पर ओ करना चाहिए, ओ करना चाहिए, ओ करना चाहिए और 8 यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये फर्स्ट डिजिट का लिखा है ना, फॉर वंस ये है और फॉर टेंस, फॉर टेंस। अब यहां देखिए इसको करना है तो इसमें भी क्या नंबर लाइन होगा, नंबर लाइन यहां पर भी जो है ड्रॉ नंबर लाइन एज, थोड़ा जगह ऊपर देना पड़ेगा। यहां भी इसी तरह कर लीजिए, 0 से लेकर के 10 कर लीजिए, 0 10 और ये 5। यहां भी कर लीजिए 1 2 3 4। हायर क्लासेस में 1 2 3 नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड कर जाएंगे बच्चे जो है। यहाँ 6 7 8 और 9। और आप देख रहे हो कैसे मैं लिख रहा हूं, बच्चे भी देखेंगे तो बच्चे नकल बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए ये नंबर लाइन हो गया अप टू 10। अब देखिए ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप, चलिए दूसरा स्टेप मैं कर देता हूं, स्टेप 2। ये स्टेप 1 है। अब क्या करना है, उसी तरह से 7 लार्जेस्ट है तो ड्रा ए लाइन upward at 7। तो 7 पर ऐसे खिंचा दीजिए छोटा सा लाइन एंड मेक ए सेमी सर्किल। मेक सेमी सर्किल।
अब यहाँ पे 1 से 0 से लेकर के 7 पर सर्कल बना दीजिए, ये 0 है। बात समझ गया ना? और स्टेप 3 क्या है? काउंट 1 in forward direction. With line above. अब यहाँ पर क्या है? एक 1 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 + 1 = 8। यहाँ टी कर दीजिए, यहाँ टी कर दीजिए, यहाँ टी कर दीजिए, तो क्या हो गया? 8 यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब आइए, फिर लिखना है एच पर जोड़ करना है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं। स्टेप वाइज हर डिजिट्स के लिए लिखना है बच्चों के लिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, ध्यान रख लीजिएगा जो है। तो इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज हम कह सकते हैं कि राइट लाइक दिस। अब लिखिए एट एच। एट एच में क्या है? स्टेप 1 सेम में क्या है कि एड 5 and 3, 5 and 3, और यहां पर आखिर एच एच, मतलब एच एच को जोड़ रहा है एज। अब नंबर लाइन खींचिए 0 to 10। अप्रॉक्सीमेटली बीच में 5 करा दीजिए, फिर 1 2 3 4, फिर 6 7 8 9। 0 और 5 के बीच की लाइन छोटी होनी चाहिए। ये जब ग्राफ, क्योंकि इट विल बी यूजिंग द ग्राफ, सो दे विल अंडरस्टूड। अब उसी तरह स्टेप 2 कर लीजिए। ड्रा वर्टिकल लाइन at 5 vertically and join between 0 and 5 in semicircle. बार बार एरो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू लाइक दिस। स्टेप 3 काउंट फॉरवर्ड 1 times, because we have to need 3 times, not 1 time, 3 times. Three times. Oh. Three times in semicircle. देखिए 1 2 3, यहाँ लिखिए 1 2 3, और फिर ज्वाइन कर दीजिए ऐसा, तो टोटल 3 हो जाएगा, ये टोटल 5 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 5 + 3 = 8 हो जाएगा, बट एच। और यहाँ पर जो है 8 लिख दीजिए। अब फॉरवर्ड 3 times in a semicircle and join
5 and 8. Again in semicircle. फिर step 4, join 0 and 8 in semicircle with forward arrow. अब ये एरो लगा दीजिए. Then addition is okay without regrouping. A fourth method is very simple, which I am going to tell you. Example 4. Fourth method. Fourth method by ones and tens. देखिए, अब देखिए क्या करना है. O T H 3 1 2 4 6 2. ये भी एडेंट है. बार बार लिखवाइए छात्रों से, जो है स्टूडेंट से, जिसे कोई स्पेलिंग भी समझ जाए और मीनिंग भी समझ जाए. और ये सम ये है. अब देखिए, दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म, दिस नंबर इज ए शॉर्ट फॉर्म, यार स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. शॉर्ट फॉर्म या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. बात समझ में आ गया. अब देखिए, OTH को बाई टेंस एंड वंस और 100 भी यहां पर लिख दीजिए. टेंस, अभी थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं, इसको यहां मिटा दीजिए और इसको कमा दीजिए. एंड हंड्रेड्स, HUNDRDS, हंड्रेड्स. अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ, देखिए इसको लिखेंगे 3H प्लस 1T प्लस 2O. तो यहाँ 2 1s लिखेंगे, क्योंकि 2O लिखेंगे तो 20 कंफ्यूजन हो जाएगा. जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, बिकॉज इट इज हैंड रिटन क्वेश्चन. अब देखिए, थोड़ा मैं ऊपर कर दिया, इसलिए गलत कर दिया, फिर इसको मैं मिटा रहा हूं. ये यहां से यहां मिटाइए, इसके सामने लिखना है. इसके सामने लिखना है. क्या लिखना है? 3H प्लस 1T प्लस 2 1s. बात समझ में आ गया. और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? 4H प्लस 6T प्लस 2 1s प्लस है. बहुत सिंपल है, बिकॉज विदाउट रीग्रुपिंग मीन्स वी हैव टू एड 2 digits which should not be more than 9, यानी लेस देन 0, लेस देन 9 और इक्वल टू 9. अब यहां देखिए
2 plus 2, 4 ones. 6 plus 1, 70. 7H. And you can write as OTH. अब ये हो जाएगा 7, 7, 4. That is the answer which you have got. This is the simplest one. That is the end of my lecture for without regrouping.